guys, welcome back to my channel. In this video we will learn about area of polygons. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर के नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा, वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पॉलीगन्स के सारे एरिया के फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा। तो फिर लेट्स स्टार्ट। तो फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा, अगर आपको क्वाड्रिलेटरल्स समझ में नहीं आते तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल नाम आते ही आपको याद आया होगा कुछ थ्री साइडेड पॉलीगन के बारे में, जिसके अंदर थ्री साइड्स होती हैं और इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट इंटू बेस। अब आप सोच रहे हो करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होती है? तो करस्पॉन्डिंग हाइट वो हाइट होती है जो कि बेस से होती है। इसका मतलब जैसे इसे बेस मानते हैं, बेस क्या होता है? जिस लाइन कोई भी साइड, ठीक है, इसको मान लो मैंने बेस नाम दे दिया, तो इसके ऊपर जो हाइट होगी उसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग हाइट। ये बेस ले लिया तो इसकी करस्पॉन्डिंग में ये होगी। तो जो हाइट होती है वो बदलती रहती है। और ये जो फॉर्मूला है ये नॉर्मल ट्रायंगल के लिए है, ये इससे जनरली हो जाते हैं। बाकी अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जानना चाहते हो तो फिर आइसोसेलेस का होता है। आइसोसेलेस जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है b/4 इंटू √2a² माइनस b²। b/4 इंटू √2a² प्लस b²। टू टाइम्स इसलिए क्योंकि टू साइड्स इक्वल होती हैं। और इधर अब जो इधर ए है वो जो इक्वल हाइट्स हैं, ये इक्वल साइड्स हैं, इनको ए बोल रखा है। और जो बी जो नॉन इक्वल है, मतलब जैसे ये ट्रायंगल है, ये जो दोनों इक्वल है तो ये हो गया ए, ये हो गया ए और ये है बी, ठीक है। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता होगा, आपको याद आया होगा, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू a²। √3/4 इंटू a²। इधर a जो है वो साइड है, मतलब इधर कोई भी साइड ले सकते हैं क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है, तो a इक्वल साइड है। और √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है अराउंड 1.732। √3 के लिए ये मानते हैं हम जनरली सोल्व हो जाता है, बाकी कई बार हमें पॉइंट में लेना पड़ता है। और अब स्केलर ट्रायंगल, सबसे हार्ड ट्रायंगल जो है वो है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल का थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसके अंदर सबसे पहले निकालना पड़ता है सेमी पेरीमीटर। ये जो है ऐसा सिंबल, ये सेमी पेरीमीटर के लिए यूज होता है। और सेमी पेरीमीटर जो टोटल पेरीमीटर होता है उसका हाफ होता है। इसका मतलब सेमी पेरीमीटर इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ए बी सी तीनों साइड। अब मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, आप रिमाइंड करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ के साथ लिखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब ये देखिए, आगे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद में क्या होगा, ये जो s की वैल्यू है वो इस टाइप से पुट होगी कि √s टाइम्स s माइनस a, सॉरी, s माइनस a इंटू s माइनस b
इंटू एस माइनस सी। ये देखिए इस टाइप से करना होता है हमें इसके लिए। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब ट्रायंगल सारे टाइप के आपको समझ में आ गया है। अब एक कॉमन क्वाड्रिलेटरल का बता देता हूँ। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसे जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करने की ट्राई करूंगा। तो अब क्वाड्रिलेटरल, कोई भी कॉमन क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, जैसे अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो मैथ्स के अंदर तो बाकी नहीं आते हैं समझ में। तो ये एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसकी एक डायगोनल होगी, एक डायगोनल होगी, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। अब इसकी कोई एक हाइट भी होगी इधर से और इधर से भी एक होगी। तो इस टाइप से निकलता है इसका। अगर आप जानना चाहते हो कि किस टाइप से होता है, ये आया कहाँ से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक सिंपल सी चीज होती है, अगर आप देखें तो ये जो है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये इस लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको अगर एक लाइन ड्रॉ कर दे तो अभी 2 ट्रायंगल्स में हो गया। एक तो ये देखो, ये बन तो गया ट्रायंगल, और एक ये बन गया। ठीक है, अभी ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो दोनों का सेम है तो बेस कॉमन रहेगा, हाफ कॉमन रहेगा। ठीक है, अब हाइट जो है वो 2 है, तो अब इसके अंदर हम ऐसे कर सकते हैं, हाफ ये प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, h2 h1। आपको मैं हर चीज जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बताऊंगा ताकि आपको लर्न भी ये ना करना पड़े और आसानी से आ जाए। हाफ कॉमन ले लेंगे, बेस कॉमन ले लेंगे, अब बचा क्या, इंटू h1 प्लस h2। तो ये ही होता है फॉर्मूला इसका, बस इतना से, कुछ बाकी कुछ नहीं करना है। इससे आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का निकाल सकते हैं। हाँ, सबका, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कि काइट का भी। तो अब मैं पैरेललोग्राम का बताता हूँ। पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। कोरस्पॉन्डिंग हाइट मैंने पहले बताया था। अब रोम्बस का देखते हैं। रोम्बस का होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, जैसे मान लो ये है एक रोम्बस, इसकी एक डायगोनल इधर से एक डायगोनल इधर से, तो ये जो है इन दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट इनटू हाफ। ठीक है, अब ट्रेपीजियम का देख लेते हैं। ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम का थोड़ा सा अलग है, हाफ इंटू तो हाफ इंटू corresponding height या distance between the two parallel sides into sum of parallel sides, sum of parallel sides। ठीक है, आप ये जल्दी से ले लीजिए, मैं इसको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ आपको एक एग्जांपल की हेल्प से। तो फिर अभी देखें, ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है,
इसके ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो मान लो गिवन है, चलो मानते हैं कि ये जो हाइट है ये है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ये नीचे वाली जो है इसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर और ऊपर वाली की ये लेंथ है 16 सेंटीमीटर। ये बुक से क्वेश्चन है, ये एक याद आ रहा है, याद आ गया ये। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला पहले लिख दिया था मैंने, आप हर जगह फॉर्मूला लिखना, 1/2 इंटू 6 इंटू 28 प्लस 16, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 14, 8 6 14, 1 के रहेगा ऊपर 44, तो 2 से 3 दैट इक्वल्स 4 3 से 12, 1 के रहेगा ऊपर 4 3 से 12, 132। सो द आंसर इज 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से निकालते हैं इसका स्क्वायर और रेक्टेंगल का, तो आपको पता ही होगा, काफी पहले से आप सीखते आ रहे हो। स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड और रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये मेरे अकॉर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ, स्क्वायर साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सब के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूं तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वो इसी के ऊपर होगी। अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी, कुछ भी नया जानने को मिला या फिर कोई भी डाउट हुआ तो आप बता सकते हो। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा। आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए वो आप भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, नाइस।